समस्या हम लोग का ये है कि हम लोग को बूथ कर दिया गया है कम से कम 4 किलोमीटर यहाँ से, तो हम लोग वहाँ जाने से असमर्थ है। अप्रैल लेके एसडीएम के पास गए तो वो अलग ही धमकी देने लगी कि वोट देने जाएंगे, तो अब वो बोल ही नहीं रहा है कि कितना दूर उतना दूर कैसे जाएंगे, कोई यहाँ पे मांग करो यहाँ पे मांग करो। हम लोग का 4 किलो दूरी है तो हम लोग उधर नहीं जा सकते। जयपुर नहीं जाइएगा वोट देने? काहे? वो इतना रोदन मारे काम है, बच्चे वो पार्लियामानी के पहने से वोट बचपने से जमाने से बूढ़ी हो गई, तब चलो चलो जंगल के ऊपर टी तो कोई मतलब बोले जाइएगा ना वोट देने? नहीं, उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे। आज हम मिलने गए, उनको बोले कि भाई FIR कर देंगे। जी जी हाँ, ये बात हमारे सामने ही हुआ। इस बार तो वोट आप वहाँ जा करके दीजिएगा महादेवा में। अब नहीं पाएगा। अब नहीं जाइएगा? काहे नहीं जाइएगा? उतना समांगे नहीं है, हैं? नहीं पार लगेगा। पार नहीं लगेगा? नहीं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के राजगीर में राजगीर नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया खर्च करती है। इतना ही नहीं, कई स्लोगन भी निकाला जाता है ताकि उस स्लोगन से प्रभावित होकर मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग कर सकें। लेकिन राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 और 18 के मतदाता वोट बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम उसी वार्ड संख्या 17 और 18 के क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे पीछे वार्ड संख्या 17 और 18 की वो जनता है जो अपना सेवक राजगीर नगर परिषद के चुनाव में चुनने वाली है। राजगीर नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें वोटिंग को लेकर यही मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन ये लोग इस जगह से, यानी जहां पे ये निवास करते हैं, वहां से इनका मतदान केंद्र जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे चला गया है, जिसके कारण ये लोग वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। ये वार्ड संख्या 17 की प्रत्याशी रुक्मिणी देवी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप वार्ड संख्या कितने के प्रत्याशी हैं? मैं वार्ड संख्या 18 की प्रतिनिधि हूँ। 18 की प्रतिनिधि हैं? जी, प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी हैं जी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या हम लोग का ये है कि हम लोग को बूथ कर दिया गया है कम से कम 4 किलोमीटर यहाँ से, तो हम लोग वहाँ जाने से असमर्थ है। 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया? जी जी बिल्कुल। तो जब दूर, यानी जब चयन हो रहा था मतदान केंद्र का, तो आपको सूचना दिया बिल्कुल गया? कुछ कोई सूचना नहीं दी गई है, नहीं तो हम लोग जरूर कोई अपना अपील करते। हम लोग को सूचना नहीं मिला, इसलिए हम लोग चुपचाप थे। जब अचानक जब हम लोग को पता चला तो ये अपील लेके एसडीएम के पास गए तो वो अलग ही धमकी देने लगी कि धमकी देने लगी? जी। क्या धमकी दी? धमकी ये दी कि अगर 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर रहेगा तो नहीं रहेगा तो आपको हम FIR दर्ज करेंगे। FIR दर्ज कर देंगे? ये बात कौन बोले? एसडीएम मैम बोली है। राजगीर एसडीएम? जी जी। कौन है राजगीर एसडीएम? अनीता जी, अनीता कुमारी जी। तो राजगीर एसडीएम ये रुक्मिणी देवी हैं जो वार्ड संख्या 18 की प्रत्याशी हैं और आप जीते हुए प्रत्याशी हैं? जी जी बिल्कुल, 2012 से ही मैं प्रतिनिधि रही। लगातार 2 बार आप प्रतिनिधित्व अपने वार्ड का कर चुके हैं? जी कर चुके हम। तीसरी बार आप नामांकन कराए? जी तीसरी अच्छा, बार। 2 बार कहाँ पे वोटिंग आप लोग किए थे? 2 बार वोटिंग मेरा यहीं पे हम लोग का प्राथमिक विद्यालय है काजानंद नगर में, वहीं पे वोटिंग हुआ है और आगे भी होता था, पहले भी कई बार हो चुका है। ये प्रथम बार है जो हम लोग को बूथ के साथ छेड़छाड़ किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जी, मैं जिला प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को अगर एक बूथ वहाँ है तो एक बूथ का और भी अपील करती हूँ। अच्छा। कि हम लोग को एक बूथ यहाँ दिया जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने जनसंख्या में लोग हैं? कितने लोग आप लोग यहाँ मतदाता हैं? हम लोग हैं वार्ड नंबर 18 में, हम लोग कम से कम 1500 1500 बूथ इस स्थान पे है, जी है ना? जी। और जहाँ महादेवा आप लोग का जो महादेवपुर गांव है जहाँ मतदान केंद्र बनाया 600 कुछ है, वहाँ 600 कुछ है। वहाँ 600 है? जी। तो ये रुक्मिणी देवी हैं जो वार्ड संख्या 18 की वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये अपनी समस्या राजगीर एसडीएम को सुनाने लगी तो उन्होंने इन्हें FIR करने की धमकी दे दिया। अब जरा आप ही सुन लीजिए कि वो समस्या अपने अधिकारी को ना सुनाए तो और किनको सुना सकते हैं। एक और प्रत्याशी है वार्ड संख्या 17 की। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी।
आपको आपका वोट कहाँ पे पड़ेगा? मतदान केंद्र आपका कहाँ है? वहीं चले गया सभी का 4 किलोमीटर। इनका चला गया, आपका कहाँ गया है? नहीं, फतेहपुर। आपका फतेहपुर चला गया है? फतेहपुर चला गया। तो आपका घर से फतेहपुर कितना दूर है? वही 4 किलोमीटर उतने पड़ता है, यहाँ से वहाँ 4 किलोमीटर पर है। वो भी 4 किलोमीटर है? हाँ वो भी है ना। तो कैसे लोग वोट देने जाएंगे? कैसे वोट देने जाएंगे? तो अब वो बोल ही नहीं रहा है कि कितना दूर उतना दूर कैसे जाएंगे, कोई यहाँ पे मांग करो, यहाँ पे मांग करो। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये प्रत्याशी हैं जिनका साफ तौर पे नज़दीक में मतदान केंद्र रखने की बात कही जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? जीरा देवी। जीरा देवी, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। कितना बार वोट दिए होंगे? हम लोग तो बहुत बार वोट दिए हैं। अच्छा, कहाँ पे तो वोट हम देते लोग थे? कहाँ पे वोट देते थे? हम लोग करजानंद नगर में। करजानंद नगर में, स्कूल में? स्कूल में, है ना। तो स्कूल में जब वोट देते थे तो इस बार कहाँ वोट दीजिएगा? नगर परिषद का वोट हम लोग का 4 किलो दूरी है तो हम लोग उधर नहीं जा सकते। नहीं जाइएगा? नहीं। लेकिन वोट देना जरूरी है। तो हम लोग का वोट मांगना है तो करजानंद नगर, मार्कसवादी नगर का और करजानंद नगर का दोनों वोट सरकार से मांगने के अधिकार हम लोग का यहाँ अधिकार है मांगने का। यानी आपका मांग है कि भाई यहाँ पे हमारा मतदान केंद्र किया जाए। हाँ। है ना। अगर फतेहपुर जाना पड़ेगा वोट देने के लिए तो नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, वो 4 किलो दूरी है, धूप है। अच्छा बूढ़ी है, बुजुर्ग है, तब तो धूप लगेगा तो वो तो गिर जाएगा, तो क्या करेगा? हम लोग समस्या काफी होगा, है ना। हाँ, गर्मी हम का लोग का मौसम है, गर्मी लू का चल रहा है ना। हम लोग उतना दूर जा नहीं सकते। नहीं जाइएगा वोट देने? नहीं। तो ये जीरा देवी हैं जो भी साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि वोट देने नहीं जाएंगे। ये एक माता जी हैं, है ना। ये क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमको चंपा देवी नाम है। चंपा देवी, किस वार्ड में आप हैं? 17 नंबर। तो कहाँ आपको वोट देने के लिए जाना है? हमको वोट देना है करजानंद नगर में। लेकिन देने के लिए कहाँ जाना है? जो बना है वोटिंग का जगह? फतेहपुर। फतेहपुर नहीं जाइएगा वोट देने? काहे? वो इतना रौदन मारे काम है, बच्चे बारह के पहने से वोट बचपने से जमाने से बूढ़ी हो गई, तब चलो चलो जंगल के ऊपर टी तो कोई मतलब बोले यानी वोट नहीं दीजिएगा वहाँ जाके? और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुगंधी देवी। किस वार्ड की हैं आप? 17 नंबर। 17 नंबर की। कहाँ आपको आप वोट पड़ेगा? हम लोग तो चाह रहे थे करजानंद नगर चाहिए, बाकी चाह रहे थे, लेकिन पड़ेगा कहाँ आप लोग का वोट? अभी तो कर दिया फतेहपुर। फतेहपुर कर दिया है, तो जाना जाइएगा ना वोट देने? नहीं, उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे। काहे नहीं जाइएगा? हम लोग जवान है तो चल जाएंगे, छोटा छोटा जिसको बच्चा है तो कैसे जाएगा? 4 किलोमीटर दूरी है। जो बुजुर्ग हैं वो कैसे जाएंगे, है ना। जो विकलांग हैं वो कैसे जाएगा? सही बात है। ये लोग मतदाता हैं जिन पे हमारी सरकार चलती है, जिस पे लोकतंत्र शोभायमान होता है। उसी लोकतंत्र की धरती के ये लोग हैं, ये मतदाता हैं जो वोट देने के लिए इस बार बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ और भी युवा साथी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संटू राजवंशी। संटू राजवंशी, किस वार्ड के आप हैं? हम तो वार्ड नंबर 13 से हैं यहाँ वार्ड के। नंबर 13 से हैं जी। अच्छा, यहाँ के लोगों का समस्या क्या समस्या है? सुनने आए कि बोल रहे हैं कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। सभी लोग यहाँ के महिला बुजुर्ग यही सब दिन से देते आ रहे थे, अपना गांव के नज़दीक प्राथमिक केंद्र पे और आंगनबाड़ी केंद्र पे देते आ रहे थे। और इस समय सभी लोगों को परेशानी हो गई कि कहीं दूरी जाना पड़ रहा है। समस्या यही है कि उस गांव में जाने के लिए यहाँ से गर्मी का दिन है और काफ़ी परेशानी बहुत परेशानी है। वहाँ जब मान लीजिए हम जाएंगे वहाँ पे तो ऑलरेडी वहाँ का और गांव लोग सब लाइन में लगे रहेंगे। यहाँ के लोग जाएंगे तो आपको लाइन में लगते लगते वहाँ पे वोट का समय समाप्त हो चुकी है। यानी काफ़ी समस्या है जैसा लोग बता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार राजवंशी सर। सोनू जी। जी। आप किस वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 18 सर। वार्ड नंबर 18 से? जी। यानी इसी वार्ड से? इसी वार्ड से हैं सर। अच्छा जी। आप भी प्रत्याशी हैं इस वार्ड के? जी जी, प्रत्याशी हैं। मेरा वाइफ प्रत्याशी है खुशबू देवी। अच्छा जी। आपकी पत्नी प्रत्याशी है? जी। कहाँ आपका मतदान केंद्र है? मतदान केंद्र है कार्यानंद नगर। अभी पहले था कार्यानंद नगर। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय, अभी कर दिया गया महदेवा अच्छा विद्यालय। तो हम लोग को सर बहुत सारे परेशानी देखने को मिल रहा है। जैसे कि सर इस कड़ी धूप में
बहुत सारे हैं कि बुजुर्ग लोग हैं वोट देने वाले हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग हैं कि प्रेग्नेंट भी होते हैं तो उस समय समस्या होते हैं, लेकिन वोट देना तो महिलाएं होंगे, विकलांग लोग होंगे और वही सब बुजुर्ग लोग होंगे जो चल नहीं पा रहे हैं उतना। तो सर इतना दूर कड़ा धूप है सर, 4 किलोमीटर 5 यहाँ से करीबन है सर 4 से 5 किलोमीटर है सर। 4-5 किलोमीटर जी सर, है ना? जी सर, है ना जी। अच्छा, जो आपके वो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनको पहचानते हैं ना? जी जी, रुक्मणी देवी जी पहचानते हैं। बता रहे थे कि भाई एसडीओ से आज हम मिलने गए, उनको बोले कि भाई एफआईआर कर देंगे। जी जी हाँ, ये बात हमारे सामने ही हुआ। आपके सामने में हुआ? जी जी, हमारे सामने में हुआ है ये तो बात। एसडीओ मैडम बोली कि भाई एफआईआर कर देंगे। जी जी, 5 किलोमीटर नहीं हुआ तो आप पर एफआईआर किया तो जाएगा। ये चुनौती आप दे रहे हैं ना एसडीओ को कि नाप लिया जाए? 4 हाँ हाँ, किलोमीटर नाप लिया जाए, नाप लिया जाए। जी एकदम एकदम नाप लिया जाए, नाप के आप एफआईआर करिए। पहले देख लीजिए आप, ये बात तो वहाँ पर भी हम भी बोले कि ऐसी बात है तो आप पहले देख लीजिए किलोमीटर कितना है। जबकि सर लिस्ट में दिया हुआ है 500 मीटर का जो दिया हुआ सर, इसके अनुसार चलना चाहिए ना सर। अब देख रहे हैं सर कि हम लोग जैसे कि जब आरक्षण दिए हैं तो आरक्षित किए हैं तो आरक्षण जैसा काम होना चाहिए ना सर। अब आप ये तो मनमानी वाला काम हो गया सर, कहीं पर दे दिए। यहाँ पर बोर्ड प्रशासन भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए एफआईआर करने की धमकी दे रही है, धमकी दिया जाता है सर। जी, तो ये भी प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं जिनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को नज़दीक में ही मतदान केंद्र दिया जाए ताकि सभी लोग बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सकें। एक और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? सुजीत कुमार। आप किस चीज़ के प्रत्याशी हैं? हम प्रत्याशी नहीं हैं, प्रतिनिधि हैं। हाँ। किस चीज़ के? उप मुख्य पार्षद के। जी। तो यहाँ का समस्या से तो आप भी अवगत हो गए होंगे। हाँ, वार्ड मेरा यही 18 है। अच्छा, यही वार्ड में आप हैं, तो आपको भी तो वोट देने के लिए वहाँ जाना होगा। तो जाइएगा ना? अब उतना दूरी है, कैसे जाएगा? सब देखिए, वृद्ध महिला है, बूढ़ा लोग हैं, असमर्थ हैं, गर्मी है। आप लोग भी असमर्थ हैं जाने में, है ना? हम लोग तो जाएंगे, किसी तरह से जाए भी करेंगे, सबको कहेंगे, लेकिन असमर्थ हैं तो कहाँ से होगा? ना हो पाएगा, इतना दूर है, गर्मी है। जान अगर जाइएगा तो मजबूरी और दबाव में जाएंगे। वोट तो देना अधिकार है, वोट देने के लिए, लेकिन यहाँ तो है, हाँ, यहाँ तो है कि गर्मी है, समय है, ऐसा है, सब वृद्ध हैं, बूढ़ा लोग हैं, जा नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ तो गाँव में केंद्र जब वहाँ बनाया जा रहा था तो आप लोगों नहीं जानकारी तो नहीं था सर। जानकारी रहता तो फिर हम लोग तो वहाँ पर ही बोलते हैं। अच्छा। यहाँ मास्टर थे, मास्टर साहब सब किए हैं तो कहाँ कुछ बोले, हम लोग से कुछ नहीं बोले, कोई भी कुछ नहीं, जानकारी नहीं था, जानकारी अब हुई है। तो ये उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि भाई स्थानीय स्तर पे नज़दीक में ही वार्ड का जो चुनाव होने वाला है उसका मतदान केंद्र रखा जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात। क्या नाम हुआ आपका भैया? विपिन राजवंशी सर। विपिन जी, क्या समस्या इन लोगों का समझ रहे हैं? समस्या जी हम सुन रहे हैं। आप किस वार्ड के हैं? हम वार्ड नंबर 20 का है। अच्छा जी, तो क्या जायज़ मांग है इन लोगों का? जी जायज़ तो बिल्कुल जायज़ है, मांग है। 4 किलोमीटर है ना यहाँ से? जी हाँ, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि इलेक्शन का समय है और बाई रोड जाना होगा तो इसलिए 4 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो 4 किलोमीटर सबको पॉसिबल नहीं है और जनसंख्या में भी हमारे एसी समाज का सबसे ज़्यादा यहाँ वोटिंग है। उसके पर्पस में भी वहाँ कर दिया गया है। इसके मतलब प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक दबाव मान के चलिए। तो ये हमारे साथ विपिन जी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं राजगीर प्रशासन या तो फिर प्रशासनिक दबाव में या फिर राजनीतिक दबाव में लंबी दूरी पर मतदान केंद्र को बना दिया है। आप यहाँ देख लीजिए, ये वार्ड संख्या 17 और 18 के लोग हैं, ये मतदाता हैं जिनके वोट से सरकार बनती है, जिनके वोट से नगर परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चयनित होंगे, वार्ड पार्षद चयनित होंगे। वो लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से रुक्मिणी देवी के पास जाएंगे कि भाई क्या इनका मुख्य मांग है। अब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि हम लोग को एक बूथ दिया जाए और हम लोग का जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बूथ आ जाएगा यहाँ पे तो सब समाधान हो जाएगा। क्या लगता है किस कारण से ऐसे किया गया होगा? ये तो हमें नहीं पता है, बोलना नहीं चाहिए इसलिए कि ओपनली बोलने से ठीक नहीं होता है, लेकिन बस यही हम प्रशासन से ही अनुरोध करते हैं कि एक बूथ हमको दे दिया जाए, बस उसी में हम लोग सारा जनता ठीक है और वोटिंग कर देंगे। और बाकी हम लोग को यहाँ पे माता एवं बहनों हैं, सबसे पूछ लीजिए कि इन लोग का क्या कहना है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे बुजुर्ग माता हैं। क्या नाम हुआ माँ आपका? क्या नाम है? जगेश्वरी देवी।
वोट उठ देते थे ना पहले? हाँ वोट तो देते हैं। बहुत बार दिए थे। हाँ कहाँ पे वोट देते थे? ये देते हैं यहीं पे कर्जा। देते थे? हाँ कर्जा। लेकिन इस बार तो वोट आप वहाँ जा करके दीजिएगा महादेवा में। अब नहीं पाएगा। अब नहीं जाइएगा? काहे नहीं जाइएगा? उतना समांगे नहीं है, हैं? नहीं पार लगेगा। पार नहीं लगेगा? नहीं क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम लोग मांगना ये मांगना है यहीं पे। हाँ जी। ये जीरा देवी हैं, देखिए ये भी काफ़ी सक्रिय हैं कि भाई यहाँ पे ही हमारा मतदान केंद्र हो। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए आप। हाँ, आप इधर आइए ना। ये और एक बूढ़ी माता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका माता जी? धनवंती। धनवंती। धनवंती देवी। तो वोट उठ देते थे ना पहले माता जी? हाँ सब दिन वोट है। कहाँ पे देते थे वोट? कर्जानंद नगर। कर्जानंद नगर स्कूल में? हाँ। अबरी वोट दीजिएगा ना कर्जानंद नगर में? हाँ देवे। तो यहाँ मतदान केंद्र नहीं ना है, यहाँ अबरी वोट नहीं पड़ेगा। तब उन्हें हम पार लगवे सर। हैं? पार लगवे। महादेवा जाए पड़ेगा वोट देने? तब नहीं हमारा से पार लगता। हैं? काहे नहीं जाइएगा? समांगिए नहीं सर तो कैसे जीवे? कितना उम्र हुआ होगा? बूढ़ी हो गई तो उमरिया हमारे 80 बरस से तो कम नहीं होता होगा? नहीं। लेकिन वोट देने का तो इच्छा है ना कि वोट देंगे? वोट देवे हैं? लेकिन यहीं दीजिएगा? महादेवा नहीं जाइएगा? नहीं। कितना दूरी होता माता जी? कितना दूर है? 4 कोस। 4 कोस। तो ये बुजुर्ग माता जी हैं जिनका भी साफ तौर पे मांग है कि भाई हमारा मतदान केंद्र यहीं नज़दीक में हो, और ताकि हम लोग आसानी से वोट कर सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार। वोट कहाँ देते थे इसके पहले? वोट तो पहले हम वार्ड नंबर 9 का कर्जानंद नगर प्राथमिक विद्यालय में मेरा दादा परदादा देते हुए आए हैं। 2-3 पीढ़ी बीत चुका है। अच्छा, इस बार कहाँ है? इस बार मेरा जो वोट देने का जो बूथ बनाया गया है, मेरा बूथ चला गया है महदेवापुर गांव, जो कि मेरा दूरी यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा। हम लोग वोट देने से वहाँ असमर्थ इसलिए हैं कि जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन जिला प्रशासन का एक आदेश होता है कि उस दिन गाड़ी वाहन वर्जित होता है। 144 लगा रहता है जी जनरली। तो हम बताइए, मेरे माता बहनें प्रेगनेंसी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ विकलांग हैं, उसको ले जाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। तो जिला प्रशासन से ये तो प्रबंधित ये आपको वादित किया गया है कि आप रोड पे उस दिन गाड़ी नहीं चलाया जा सकते हैं। तो बताइए हम लोग वहाँ पे किस सेवा हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं आपको, ये प्रेगनेंसी महिला को या बुजुर्ग लोगों को या विकलांग लोगों को? उन लोगों के लिए तो खैर छूट रहेगी, फिर भी आप लोग के लिए भी तो समस्या है। हम लोगों के लिए तो बहुत समस्या है, क्योंकि लोग वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाता है। दूरी ज़्यादा हो जाता है। और मेरा वोट के बहुलता के आधार पर जिला प्रशासन से और अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि आप भी आपके यहाँ एक सिस्टम है, वहाँ पे बोला गया था कि 1000 वोटर पे हम लोग एक बूथ देने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा तो नहीं, हमारे यहाँ 1146 वोटर हैं, लेकिन इतना रहते हुए भी हमारे बूथ का एक से दूसरे जगह कर दिया, जो कि 4 किलोमीटर के दूरी पे है। या तो जिला प्रशासन राजनीति के दबाव में ऐसे किया है, या तो जिला प्रशासन की मनमानी है। तो ये या तो राजनीतिक दबाव में किया गया हो या फिर जिला प्रशासन की मनमानी है। ये महिलाएं हैं जो साफ तौर पे इनकार कर रही हैं कि हम महादेवा वोट देने के लिए इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे घर से मतदान केंद्र की दूरी 4 किलोमीटर है। अब देखना यह है कि नालंदा जिला प्रशासन इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि मतदान के बाद जलपान करने की बात कही जाती है। अब देखना यह है कि आखिर इन लोगों को कितना नज़दीक में मतदान कराया जाता है ताकि ये लोग अपना वोट देने से वंचित ना रह सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।